ठीक है। इससे पहले अपन शासन देख चुके हैं, मीन्स शासन देख चुके, सरकार देख चुके और शासन के अंग देख चुके। ठीक है, देखो सरकार क्या है, शासन संचालित करने हेतु, ठीक है, सरकार क्या है, शासन संचालित करने हेतु बनाया गया तंत्र या संगठनात्मक ढांचा। ठीक है, शासन संचालित करने हेतु बनाया गया तंत्र या ठीक है, बनाया गया तंत्र मीन्स या संगठनात्मक ढांचा ही सरकार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद अपन ने देखा था शासन क्या है। ठीक है, उसके बाद अपन ने देखा था शासन क्या है। शासन क्या है कि तंत्र या संगठनात्मक ढांचा किस प्रकार कार्य कर रहा है, तंत्र या संगठनात्मक ढांचा किस प्रकार कर रहा है, मीन्स कार्य कर रहा है। यदि इस तंत्र, ठीक है, यदि इस तंत्र या संगठनात्मक ढांचे में मीन्स क्या क्या हो, पारदर्शिता हो, जवाबदेहता हो और लोक उपयोगिक सेवाओं को त्वरित और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पहुंचा पा रहा हो और जन कल्याणकारी हो, ठीक है, वंचित वर्ग के कल्याण पर विशेष ध्यान दे रहा हो, तो ऐसे शासन को अच्छा शासन, सुशासन और गुड गवर्नेंस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे मैंने बताया था कि यदि किसी तंत्र, ठीक है, आगे क्या बताया था, यदि किसी तंत्र या संगठनात्मक ढांचे में जवाबदेहता नहीं हो, पारदर्शिता नहीं हो और लोक उपयोगिक सेवाओं को मीन्स क्या कर रहा हो, त्वरित और गुणवत्तापूर्ण तरीके से नहीं पहुंचा पा रहा हो, अपेक्षित वर्ग के कल्याणों पर विशेष ध्यान नहीं दे रहा हो और जन कल्याणकारी नहीं हो, तो ऐसे शासन को, ठीक है, ऐसे शासन को क्या बोलेंगे, बुरा शासन मीन्स कुशासन और बैड गवर्नेंस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखो इसमें मैंने पहला आपको क्या बता दिया, सरकार बता दिया, सरकार। उसके बाद सरकार के बाद क्या देख लिया अपन ने, शासन देख लिया, शासन। ठीक है, शासन। अब इसकी में अपन ने परिभाषा देख ली शासन की, ये क्या है, गवर्नेंस क्या है। ठीक है, परिभाषा के बाद इसके शासन के अंग देखेंगे अपन, अंग देख लिए कल, इसके अंग देख लिए ना, शासन के अंग कितने, 3। ये कौन कौन सा, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये कौन सा है, विधायिका। देखो नाम से स्पष्ट है, विधायिका माने क्या करेगी, विधि का निर्माण। उसके बाद कार्यपालिका, उसके बाद क्या है, कार्यपालिका। उसके बाद क्या है, न्यायपालिका। ठीक है, ये क्या है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, विधायिका क्या करेगी, विधि का निर्माण, और उसके बाद कार्यपालिका क्या करेगी, विधियों, नीतियों, कानूनों का क्रियान्वयन, विधियों, नीतियों और कानूनों का क्रियान्वयन जिस निकाय द्वारा किया जाता है उस निकाय को कार्यपालिका की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, न्यायपालिका मीन्स विधियों, नीतियों और कानूनों, ठीक है, विधियों, नीतियों और कानूनों की समीक्षा, विधियों, नीतियों और कानूनों की समीक्षा जिस निकाय द्वारा की जाती है उस निकाय को न्यायपालिका की संज्ञा दी जाती है। ये अपन ने देख लिए थे तीनों। ठीक है, उसके बाद अपन ने देखे थे कार्यपालिका के प्रकार। उसके बाद क्या देखे थे, कार्यपालिका के प्रकार। उसके बाद क्या देखा था अपन ने, कार्यपालिका के प्रकार। कार्यपालिका कितने प्रकार की, 2 प्रकार की, स्थायी, अस्थायी। एक तो स्थायी कार्यपालिका, एक, ठीक है, एक स्थायी अस्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका और कौन सी, उसके बाद कौन सी, अस्थायी कार्यपालिका। ठीक है, देखो स्थायी कार्यपालिका होती है ना, ये क्या होते हैं, निर्वाचित नहीं होते, नियुक्त होते हैं। ये क्या होते हैं, निर्वाचित ना होकर, क्या बोल रहा हूं, निर्वाचित ना होकर नियुक्त होते हैं। क्या होते हैं, निर्वाचित ना होकर नियुक्त होते हैं, और आगे क्या है, ठीक है, और एक निश्चित अवधि तक, और एक, ठीक है, क्या हो रहा है, निश्चित अवधि तक, ठीक है, इस तक अवधि तक, और अपने पद पर बने रहते हैं। ठीक है, जैसे अपन तैयारी कर रहे हैं ना,
यूपी पीसीएस हो गया, एमपी पीसीएस हो गया, राजस्थान पीसीएस हो गया, आरएएस हो गया। तो ये क्या है, एक कौन सी कार्यपालिका है, स्थायी कार्यपालिका। एक इनका क्या है, निश्चित समय अवधि है, निश्चित सेवा शर्तें, निश्चित वेतनमान है, निश्चित भत्ता वगैरह, अर्थात इनकी सारी सुख सुविधाएं मीन्स कैसी है, निश्चित है, स्थायित्व पाया जाएगा। ठीक है, ये क्या हो रहा है, निर्वाचित नहीं हो रहे, ये निर्वाचित न होकर नियुक्त होते हैं और उसके बाद क्या है, एक निश्चित अवधि तक मीन्स अपने पद पर बने रहते हैं। इसी कार्यपालिका को इसी को ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, स्थायी कार्यपालिका। उसके बाद देखेंगे, उसके बाद कौन सी है, स्थायी कार्यपालिका। ये क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं, इनका क्या होता है, चुनाव होता है, निर्वाचित होते हैं। ठीक है, और जब तक इनको सदन में बहुमत प्राप्त होता है, ठीक है, जब तक इनको सदन में विश्वास में रहते हैं, या विश्वास मत प्राप्त है या बहुमत प्राप्त है, ठीक है, उसी समय अवधि तक अपने पद पर बने रहते हैं। और जैसे ही बहुमत गया तो इनको ठीक है क्या करना पड़ता है, पद भी छोड़ना पड़ता है। ठीक है, इसमें कौन आ जाएगा, तो सांसद हो गए आपके, विधायक। एक कैसी कार्यपालिका है, इसको बोलोगे ना, एक कैसी है, टेम्परेरी कार्यपालिका है, स्थायी कार्यपालिका है। ठीक है, ये क्या हो गए आपके कार्यपालिका के प्रकार, ये क्या है, कार्यपालिका के प्रकार। ठीक है, उसके बाद देखेंगे राजनीतिक, जो अस्थायी कार्यपालिका है ना, अस्थायी। देखो उसके बाद क्या हो रहा है, सांसद कौन है, राजनीतिक पार्टी से आएंगे, विधायक कौन है, राजनीतिक पार्टी से आएंगे। तो इसका और दूसरा नाम क्या है, राजनीतिक कार्यपालिका। इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम राजनीतिक कार्यपालिका। इसका दूसरा नाम क्या है, राजनीतिक कार्यपालिका। चलो ठीक है, आगे देखें जी, अपन चालू करें। अपन क्या देख रहे थे, एक तो कार्यपालिका के प्रकार देख लिए थे, स्थायी और अस्थायी, एक परमानेंट और एक टेम्परेरी। इसमें क्या देख लिए थे, कार्यपालिका के प्रकार। ये कितने प्रकार की, दो प्रकार की, स्थायी, अरे एक तो क्या स्थायी कार्यपालिका, एक कौन सी, उसके बाद कौन सी, अस्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका और कौन सी, अस्थायी कार्यपालिका। जो अस्थायी कार्यपालिका है ना, इसको राजनीतिक कार्यपालिका के नाम से भी जानते हैं, राजनीतिक कार्यपालिका। इसको राजनीतिक कार्यपालिका, इसको राजनीतिक कार्यपालिका के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये कितने प्रकार की होती है राजनीतिक कार्यपालिका देख लेते हैं। एक तो आपकी संसदीय शासन प्रणाली, उसके बाद इसको भी देख लेंगे। उसके बाद कौन सी, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। ठीक है, उसके बाद दोहरी कार्यपालिका, दोहरी, डोइल। उसके बाद बहुल कार्यपालिका, बहुल। ठीक है, अब देखते हैं अपन संसदीय शासन प्रणाली क्या है। ठीक है, अब अपन क्या देखेंगे, संसदीय शासन प्रणाली क्या है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली क्या है, और दोहरी कार्यपालिका क्या है, और बहुल कार्यपालिका क्या है। देखना, संसदीय शासन प्रणाली, ठीक है, इसमें क्या होता है संसदीय शासन प्रणाली में, इसमें सदस्यों की भूमिका दोहरी होती है। इसमें सदस्यों की भूमिका दोहरी होती है। राज्य या राष्ट्र मीन्स राज्य का भी प्रमुख राष्ट्रपति, राष्ट्र का भी प्रमुख राष्ट्रपति, राज्य या राष्ट्र दोनों का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। और सरकार का प्रमुख कौन होता है, मीन्स प्रधानमंत्री। और उसके बाद क्या होता है, सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। मीन्स अगर
ठीक है, अगर सरकार गिर रही है तो क्या मीन्स क्या करना पड़ेगा, अगर एक मंत्री ने रिजाइन दिया तो सबको ही देना पड़ेगा, अर्थात क्या है, सामूहिक उत्तरदायित्व। इनको अपन, ठीक है, इनको विस्तार रूप से देखेंगे जब अपन संसद पढ़ेंगे जब, ठीक है। और क्या होता है, सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। और विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। विधायिका क्या करती है, विधि निर्माण, नीति निर्माण और कानून निर्माण का मीन्स क्या करती है, निर्माण करने वाला जो निकाय है ना उसको विधायिका की संज्ञा दी जाती है। और कार्यपालिका क्या है, विधि निर्माण और नीतियों, विधियों और कानूनों का क्रियान्वयन जिस निकाय द्वारा किया जाता है ना उस निकाय को कार्यपालिका की संज्ञा दी जाती है। तो इसमें क्या होता है, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। अगर इसमें क्या आ जाए, 5 मार्कर में आ जाए, संसदीय शासन प्रणाली 5 मार्कर में आ रही है तो इसमें क्या लिखोगे, संसदीय शासन प्रणाली में। अगर 5 मार्कर में जो आपकी आ रही है संसदीय शासन प्रणाली, देखो शासन की बढ़िया परिभाषा देखिए, फिर क्या लिखना है, सदस्यों की दोहरी भूमिका, और इसको फिर आगे खोलते हुए जाना है, सदस्यों, क्या लिखना है, सदस्यों की दोहरी भूमिका। इसमें क्या लिखना है, पहला क्या लिखना है, सदस्यों की दोहरी भूमिका। दूसरा और क्या, राज्य और राष्ट्र का प्रमुख, क्या लिखना है, राज्य और राष्ट्र का प्रमुख कौन है, ने राष्ट्रपति, ठीक है। और सरकार का प्रमुख, जो सरकार होगी ना कोई, उसका सरकार का प्रमुख कौन होता है, या इसको ऐसे लिख लो, सरकार का प्रधान। कौन होगा सरकार का प्रधान, प्रधानमंत्री, ठीक है। और क्या होता है, सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, सामूहिक। ये आपको 4 से 5 पॉइंट लिखने हैं। और क्या होता है, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण, क्या होता है, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण, ठीक है। देखो क्या होता है, सदस्यों की दोहरी भूमिका, राज्य और राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति और सरकार का प्रधान प्रधानमंत्री, ठीक है, सरकार का प्रधान प्रधानमंत्री। सामूहिक उत्तरदायित्व, और क्या होता है, सामूहिक उत्तरदायित्व, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण, क्या होता है, विधायिका का कार्यपालिका पर क्या होता है, नियंत्रण होता है। एक किसमें होता है, संसदीय शासन प्रणाली, किसमें होता है, संसदीय शासन प्रणाली। अगर आपको चाहे 3 मार्कर पूछ ले चाहे 5 मार्कर पूछ ले तो मात्र अपने को इतना लिखना है। उसके बाद देखेंगे अपन क्या देखेंगे, उसके बाद अध्याचात्मक शासन प्रणाली, इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अध्याचात्मक शासन प्रणाली, उसके बाद कौन सी, अध्याचात्मक शासन प्रणाली मीन्स क्या बोलेंगे इसको इंग्लिश में, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अध्याचात्मक शासन प्रणाली मीन्स प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। ये अमेरिका, ठीक है, कितने हाउस अमेरिका में, 2, एक तो लोअर हाउस मीन्स उसको बोलते हैं सीनेट, मीन्स हाउस ऑफ पीपुल, एक, ठीक है। उसके बाद हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव मीन्स अपर हाउस, हाउस ऑफ पीपुल, ठीक है। उसके बाद क्या बोला मैंने, दोहरी कार्यपालिका, दोहरी, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, दोहरी कार्यपालिका। इसका दुनिया का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण क्या है, फ्रांस। दोहरी कार्यपालिका का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण क्या है, फ्रांस। यहां पर क्या होता है कि आदि शक्ति राष्ट्रपति, आदि शक्ति राष्ट्रपति और उनकी मंत्रिपरिषद, आदि शक्ति प्रधानमंत्री में होती है और दोनों को समान समान शक्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार एक शासन के कितने अंग बन जाते हैं, 2 अंग बन जाते हैं, इसलिए इसको दोहरी कार्यपालिका के नाम से जानते हैं। उसके बाद कौन सी, बहुल कार्यपालिका। उसके बाद कौन सी है, बहुल कार्यपालिका। यहाँ इसका दुनिया का सबसे उदाहरण कौन सा है, स्विट्जरलैंड। यहां पर क्या होता है, हाँ, अर्थात दुनिया में क्या होता है, बहुल कार्यपालिका का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। यहां पर क्या होता है, एक मंत्री परिषद होती है, एक क्या होती है, मंत्री परिषद। मंत्री परिषद होती है, उसमें कितने सदस्य होते हैं, कम से कम 7 सदस्य होते हैं और 7 सदस्य विभिन्न विभिन्न राजनीतिक दलों से,
सातों सदस्य विभिन्न विभिन्न राजनीतिक दलों से बारी बारी बनाए जाते हैं। क्या लिखना है? विभिन्न विभिन्न राजनीतिक दलों से। क्या लिखना है? विभिन्न विभिन्न राजनीतिक दलों से। क्या लिखना है? राजनीतिक दलों से बारी बारी बनाए जाते हैं। क्या लिखना है? विभिन्न विभिन्न राजनीतिक दलों से बारी बारी बनाए जाते हैं। ठीक है, एक इसमें होता है बहुल कार्यपालिका में। इसका उदाहरण क्या है बहुल कार्यपालिका का? स्विट्जरलैंड। और दोहरी कार्यपालिका का उदाहरण क्या है? फ्रांस। यहाँ शक्तियों का बंटवारा हो जाता है। तो अपने देख लिए थे जो थी ना अस्थायी कार्यपालिका, इसको ही बोलते हैं राजनीतिक कार्यपालिका। कितने प्रकार की? 4-5 प्रकार की वो अपने देख लिए। आगे अपन देख रहे हैं शासन के प्रकार। ये शासन के अंग देखे अपन ने। शासन के अंग कौन कौन से? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। आगे देख रहे हैं शासन के प्रकार। ठीक है, उसके बाद आगे अपन देखें, यहां तक सबको समझ में आया है तो एक बार रिवीजन कर लो। आगे अपन देख रहे हैं शासन के प्रकार। आगे क्या देख रहे हैं? शासन के प्रकार। शासन के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? देखो सब जन बताएंगे शासन। ठीक है, एक तो संघात्मक शासन प्रणाली, एकात्मक शासन प्रणाली। संघात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है कि किसी क्षेत्र विशेष में सामाजिक सांस्कृतिक, ठीक है, सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता ज़्यादा होती है, उसका क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा रहता है, इसे ही सामान्यतः संघात्मक शासन प्रणाली के नाम से जाना जाता है। एकात्मक शासन प्रणाली क्या है कि किसी समाज में की जो विविधता होती है ना बहुत कम होती है, और क्या भौगोलिक क्षेत्र भी बहुत कम होता है, उसे एकात्मक शासन प्रणाली बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो एकात्मक शासन प्रणाली है ना, यहाँ का शासन संचालित एक ही सरकार द्वारा कर दिया जाता है। जैसे संविधान का निर्माण हो गया, ठीक है, संविधान के बाद क्या होगा? केंद्र सरकार। और केंद्र सरकार सारी शक्तियां किसके हाथों में दे देगी? स्थानीय सरकार के हाथों में। वहीं से क्या होगा? जो स्थानीय सरकार के पास शक्ति आ गई, स्थानीय सरकार क्या करेगी? कार्यक्रमों का संचालन करेगी। उनसे लाभान्वित कौन होगा? नागरिक। चलो हेडिंग डाल दो अगली। उसके बाद अगली हेडिंग डालो शासन के अंग। उसके बाद अगली हेडिंग डालो शासन के प्रकार। और शासन कितने प्रकार का होता है? ठीक है, अगली हेडिंग डालो शासन के प्रकार। अरे अगली हेडिंग क्या डालना है? शासन के प्रकार। उसके बाद अगली हेडिंग क्या डालना है? शासन के प्रकार। एक कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। ठीक है, एक तो आपका एकात्मक शासन प्रणाली और संघात्मक शासन प्रणाली। एक तो एकात्मक शासन प्रणाली और संघात्मक शासन प्रणाली। एक कौन सी? एकात्मक शासन प्रणाली और संघात्मक शासन प्रणाली। उसके बाद अगली हेडिंग डाल लो नंबर 1 पे, एकात्मक शासन प्रणाली। ठीक है, उसके बाद अगली हेडिंग क्या डालनी है? एकात्मक शासन प्रणाली। ठीक है, अगली हेडिंग क्या डालनी है? उसके बाद अगली हेडिंग एकात्मक शासन प्रणाली। एक ऐसा समाज जिसकी क्या होती? विविधता। ठीक है, एक ऐसा समाज जिसकी विविधता बहुत कम हो, मीन्स अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग नहीं रह रहे हों, अलग अलग भाषा वाले लोग नहीं रह रहे हों, अलग अलग पहचान वाले लोग नहीं रह रहे हों, अलग अलग जाति वाले लोग नहीं रह रहे हों। एक ऐसा समाज जहाँ पर क्या होता है? सामाजिक, सांस्कृतिक और क्या विविधता बहुत कम पाई जाती है, और उसका क्षेत्रफल जो होता है ना, भौगोलिक क्षेत्र, उस समाज का क्या होता है? भौगोलिक क्षेत्र बहुत छोटा हो। उस समाज का भौगोलिक क्षेत्र बहुत छोटा हो, उसे ही सामान्यतः एकात्मक शासन प्रणाली के नाम से जाना जाता है। यहाँ का शासन संचालित केवल एक निकाय द्वारा किया जा सकता है। यहाँ का शासन संचालित कैसे कर सकते हैं? एक निकाय के द्वारा। ठीक है, इसको परिभाषा में अगर अपन संजोएंगे तो इसकी परिभाषा क्या आ जाएगी? ऐसा समाज
क्या लिखना है? ऐसा समाज जहां सामाजिक सांस्कृतिक विविधता, जहां सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता, जहां सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता बहुत कम हो, बहुत कम हो, ठीक है। और क्या? भौगोलिक क्षेत्रफल और भौगोलिक क्षेत्र, और भौगोलिक क्षेत्र भी बहुत कम हो, और भौगोलिक क्षेत्र भी बहुत कम हो। ऐसे शासन को किसके नाम से? एकात्मक शासन प्रणाली के नाम से जानते हैं। इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण, सर्वश्रेष्ठ उदाहरण क्या है संपूर्ण विश्व में? ब्रिटेन। अर्थात हाँ, ब्रिटेन में कौन सी एकात्मक शासन प्रणाली, कौन सी शासन प्रणाली ब्रिटेन में? मीन्स एकात्मक शासन प्रणाली है। मीन्स ज्यादा सामाजिक सांस्कृतिक विविधता नहीं है। मीन्स कैसी? मीन्स ज्यादा सामाजिक सांस्कृतिक, ठीक है, सामाजिक और सांस्कृतिक मीन्स क्या नहीं? विविधता नहीं है। और भौगोलिक क्षेत्रफल भी कैसा है? बहुत कम है, ठीक है। यहाँ का जो शासन संचालित होता है एक निकाय द्वारा कर दिया जाता है। क्या लिखना है? शासन का संचालन, क्या लिखना है? शासन का संचालन केवल एक निकाय द्वारा, इसमें क्या लिखना है? शासन का संचालन केवल एक निकाय द्वारा। क्या लिखना है? शासन का संचालन केवल एक निकाय द्वारा। देखना, जैसे यहां क्या होगा? संविधान। यहां क्या होगा? संविधान। ये क्या है? संविधान। संविधान से नीचे क्या है? होती है केंद्र सरकार। ठीक है, अर्थात संविधान के नीचे क्या है? केंद्र सरकार। और केंद्र सरकार से नीचे क्या है? स्थानीय सरकार। इससे केंद्र सरकार के नीचे क्या है? स्थानीय सरकार। और स्थानीय सरकार से लाभान्वित, देखो यहां नीचे पूरा डायग्राम नहीं बन पा रहा है, मैं एक बार ऊपर बना के बता रहा हूं। देखो देखो यहां क्या होगा? संविधान, ठीक है। संविधान, संविधान से नीचे क्या है? आपका केंद्र सरकार। और केंद्र सरकार से नीचे क्या है? स्थानीय सरकार, जो लोकल बॉडी, नगर निगम वगैरह, नगर पालिका, स्थानीय सरकार। और स्थानीय सरकार से लाभान्वित कौन होगा? लाभान्वित, इससे कौन होगा? नागरिक। अर्थात नागरिक क्या होंगे? इनसे लाभान्वित होंगे। ये क्या है? आपकी एकात्मक शासन प्रणाली। एकात्मक शासन प्रणाली एक ऐसी शासन प्रणाली जहाँ पर क्या होगा? सामाजिक, सांस्कृतिक और क्या विविधता बहुत कम हो। एक ही धर्म को मानने वाले लोग रह रहे हों, एक ही, ठीक है, एक ही, ठीक है, भाषा बोलने वाले लोग रह रहे हों, ठीक है, वो एक ही पहचान वाले लोग रह रहे हों, एक ही समाज के लोग रह रहे हों। तो मीन्स एक ऐसी शासन प्रणाली जहाँ पर सामाजिक, सांस्कृतिक और क्या विविधता बहुत कम हो और भौगोलिक क्षेत्र भी बहुत कम हो, ऐसी शासन प्रणाली को सामान्यतः इसके नाम से एकात्मक शासन प्रणाली के नाम से जानते हैं। इसका उदाहरण क्या है? सबसे उदाहरण क्या है इसका? ब्रिटेन है। और शासन का संचालन केवल, ठीक है, शासन का संचालन किसके द्वारा? केवल एक निकाय के द्वारा किया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ क्या होगा? संविधान सर्वोच्च हो गया, संविधान के नीचे क्या हो गया? केंद्र सरकार, केंद्र सरकार के नीचे स्थानीय सरकार, मीन्स लोकल बॉडी, लोकल बॉडी, उसमें आपकी नगर निगम आ जाएगी, नगर पालिकाएं आ जाएंगी,
इसमें क्या आ जाएगा, नगर निगम आ जाए, नगर पालिका वगैरह आ जाए, पंचायत वगैरह आ जाए। स्थानीय सरकार जो कार्य करती है ना, देखो स्थानीय सरकार किसके लिए कार्य करती है, नागरिकों के लिए। तो स्थानीय सरकार के कार्यों से कौन लाभान्वित होगा, नागरिक। ये क्या है आपकी, इसी को एकात्मक शासन प्रणाली के नाम से जानी जाती है। अब अपन देखेंगे संघात्मक शासन प्रणाली, ठीक है। अब अपन देखते हैं संघात्मक शासन प्रणाली। इस संघात्मक शासन प्रणाली में क्या होगा, सामाजिक सांस्कृतिक, ठीक है, इसमें क्या होगा, सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता ज़्यादा होगी। और क्या होगा, इसका क्या होगा, भौगोलिक क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा होगा। इसीलिए यहाँ का शासन संचालित किसी में से एक निकाय के द्वारा नहीं किया जा सकता। अगर, ठीक है, अगर सारा संचालित एक निकाय कर लेगा तो क्या होगा, सुशासन की स्थापना नहीं हो पाएगी। क्या होगा, गुड गवर्नेंस की स्थापना नहीं हो पाएगी। इसी का परिचालन अभी एमपी में चल रहा है, नए जिले बनाए जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि, ठीक है, क्यों कि अगर कोई एक ऐसा जिला है, उससे ज़्यादा तहसीलें लग रही हैं, ठीक है, वहाँ पर क्या जनसंख्या ज़्यादा है, संसाधन कम है, जनसंख्या ज़्यादा संसाधन कम, तो क्या संपूर्ण जनसंख्या को संसाधनों का लाभ नहीं मिल पा रहा है और प्रशासन का संचालन भी सटीक रूप से नहीं हो पा रहा है। अर्थात प्रशासन क्या है, प्रशासन का जो संचालन है उसको सुनिश्चित करने के लिए, उसको क्या करना, सुनिश्चित करने के लिए अलग अलग जिले बनाए जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि उसका प्रशासन भी तो हैंडल करना है कि नहीं करना है। अब ऐसा तो नहीं कि एक थाना है, हजारों, 2-4 हजार, 10,000 लोग हैं, तो नहीं, उसके हिसाब से, लोगों के हिसाब से ही संसाधन जुटाने हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करना पड़ता है, हाँ, इसमें अगर कोई एक निकाय शासन का संचालित करेगा तो सुशासन की स्थापना, अच्छे शासन की स्थापना और क्या, गुड गवर्नेंस की स्थापना नहीं हो पाएगी। अगला अपन देख रहे हैं संघात्मक शासन प्रणाली। उसके बाद अपन एकात्मक शासन प्रणाली देख ली थी, अब अपन संघात्मक शासन प्रणाली देखेंगे। अब कौन सी देखेंगे, संघात्मक शासन प्रणाली। अब कौन सी देखेंगे, संघात्मक शासन प्रणाली। इसकी परिभाषा भी कुछ भी नहीं है, जो अभी बताया था वही है। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या है कि मेंस, इसमें क्या होता है, सामाजिक सांस्कृतिक विविधता ज्यादा होती है, सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता क्या होता है, सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता ज्यादा होती है। क्या होता है, सामाजिक सांस्कृतिक और क्या विविधता ज्यादा होती है। ठीक है, और इसका जो होता है ना क्षेत्रफल, भौगोलिक क्षेत्रफल ज्यादा होता है। और क्या होता है, भौगोलिक क्षेत्रफल भी ज्यादा होता है। ठीक है, ठीक है, क्षेत्रफल भी ज्यादा होता है। ठीक है, इसमें क्या रहता है, यहाँ का शासन किसी एक निकाय, यहाँ का शासन किसी एक निकाय के द्वारा संचालित नहीं किया जा सकता, के द्वारा संचालित नहीं किया जा सकता। और यदि किया भी जा सकता, ठीक है, और यदि किया भी जाता है, तो क्या होगा, अच्छा शासन, तो क्या, सुशासन। ठीक है, और क्या, सुशासन, अच्छा शासन, और क्या, गुड गवर्नेंस की स्थापना नहीं होगी। की स्थापना नहीं हो पाएगी।
ठीक है। जैसे देखना यहाँ क्या होगा, संविधान, संविधान, संविधान में कौन कौन, एक केंद्र, ठीक है, एक केंद्र सरकार, एक राज्य, राज्य सरकार भी, और केंद्र सरकार, और दोनों से लाभान्वित कौन होंगे, नागरिक। ठीक है। देखो ये क्या देख रहे हैं, संघात्मक शासन प्रणाली मीन्स क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक विविधता ज्यादा होती है, भौगोलिक क्षेत्रफल भी ज्यादा होता है। क्या बोल रहे हैं, मीन्स क्या होता है, भौगोलिक क्षेत्रफल भी ज्यादा होता है। और उसके बाद क्या बोला है, यहाँ का शासन किसी, ठीक है, यहाँ का शासन किसी एक लिखा, एक निकाय के द्वारा संचालित नहीं किया जा सकता, और यदि किया भी जाता है तो क्या, ठीक है, दुष्परिणाम क्या निकल के आएंगे, सुशासन, अच्छा शासन, और क्या हो रहा है, मीन्स इसकी स्थापना गुड गवर्नेंस की स्थापना नहीं हो पाएगी। जैसे देखना यहाँ शीर्ष पर कौन है, संविधान, शक्तियों का वितरण केंद्र सरकार में बराबर और राज्य सरकार में बराबर, दोनों से लाभान्वित कौन होंगे, नागरिक। तो आज का टॉपिक अपन यहीं खत्म करते हैं, अगले दिन आपकी मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।